नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। दास जी फोन तो उठाएंगे नहीं। हाँ तो बताओ मैं बहन। मैंने किया भी नहीं उनको। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे पूछती हूँ, मतलब ऐसे कि जैसे पूरा उपदेश हो गया तो फिर उपदेश कहीं से ले भी नहीं सकता इंसान। और अभी जैसे बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारी तो श्रद्धा है ना कि परमात्मा की वहां से प्रसाद मंगवा लेती हूँ अगर मैं नहीं जा सकती हूँ तो मैंने किसी को बोला था सेंटर पे, मैंने कहा मेरा प्रसाद ले आना वहीं से। हम्म, तो मेरे है ना भिजवा देना, एक भगत जी है, मैंने कहा उनके हाथ भिजवा देना मेरे घर। और अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने प्रसाद मंगवा तो लिया, अब मैं उनको कैसे मना करूं कि मैं प्रसाद नहीं लेना है, लूं या ना लूं, बौद्ध दिवस मनाना चाहिए था या नहीं मनाना चाहिए था। पवन देख। दास जी कह रहे हैं नहीं मनाना चाहिए था। हाँ तो मेरे देखो बहन, मन दास में बताता है इस चीज को ज्ञानादार से। हाँ जो मान ली का आप उनको परमेश्वर मानते हो ना, कबीर परमेश्वर। हाँ जी, हाँ जी, बौद्ध दिवस का मतलब समझते हो बहन आप क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ रहे हैं वीडियो में। बौद्ध दिवस का मतलब होता है जिस दिन किसी आदमी का ज्ञान होता है, इसका हाँ बोध, इसका बोध होता है आध्यात्मिक मार्ग का। तो एक हाँ बात बताओ, जो स्वयं कबीर परमेश्वर है हाँ उसको कौन इस मार्ग का बोध करा सकता है, आध्यात्मिक मार्ग का? वो तो लीला कर रहे हैं। हाँ जी, और हम बौद्ध दिवस मना के उनको ये साबित कर रहे हैं कि 17 फरवरी 1988 से पहले संत रामपाल जी जो थे ना, उनको कह हम्म, कह गए का भी ज्ञान नहीं था आध्यात्मिक का। वो एक आम मनुष्य थे, हम उनको यानी कि मनुष्य की श्रेणी में गिन अच्छा रहे हैं। और अच्छा मनुष्य की अच्छा, श्रेणी में भगवान को गिनना क्या आता है? गुरु को मानुष जो गण है और चरणामृत को पान, ते हाँ नर जी, हाँ नरक जी, का जावेंगे जन्म जन्म होवे हाँ समान। जी, हाँ जी, गुरु ठीक है, मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, हाँ जी, हाँ कोई जी, दुखी संसार में आग गए यम का फंदे। और हाँ जी, हाँ जी, जहाँ तक रही प्रसाद की बात, तो देखो बहन, आपने ये समझना पड़ेगा वो प्रसाद है किस चीज का। प्रसाद किस चीज का हाँ वो देखो। आपको अगर कोई देवी देवताओं को प्रसाद देगा भी, खा लोगे आप? नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं खाना है, खाओगे गुरुजी ना। ने मना कर रखा है। पहली बात, वो प्रसाद उस चीज का है कि वो गुरु को मानुष की श्रेणी में गिन के उसको पूरी दुनिया अच्छा के सामने मानुष मनवा रहे हैं। यही ठीक पे है, पाप लग गया। दूसरा, गुरु का ठीक, आदेश नहीं पाठ प्रकाश करने का। गुरु बिन अच्छा। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या हुआ कबू न फल ही। लेकिन वो तो ये शो कर रहे हैं ना कि गुरुजी हमें मिलते हैं, हम मिलते हैं उनको, तो गुरुजी हमें बताते हैं, ऑडियो डाल देते हैं, गुरुजी ये बोल यही रहे हैं तो काल मैनेजमेंट की मेरी सबसे है। बड़ी चाल है। गुरु की एक और वाणी है बहन, जब तक हाँ ना देखे निज नैना, तब तक हाँ ना जी, हाँ जी, हाँ माने जी। अपने गुरु के भी बहना। तो आपने अपनी आंखों से देखा कि संत रामपाल जी ने आदेश दिया ये? एक बात बताओ। नहीं, वही तो भैया देखो मेरी बात सुनो, हम्म, इतने लोग पढ़े लिखे हैं संगत के बीच में, हम्म, डॉक्टर हैं, जज हैं, वकील हैं, हाँ हाँ। लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही। मतलब मेरे दिमाग में तो पहले एक बार आई कैसे थी आएगी बहन, कि एक बात बताओ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि काल न रखी है, नहीं तो भैया मेरी इनके बात सुनो ना, हम्म, मेरी बात सुनो पहले। हम्म, मेरे मन में एक बार बात आई थी कि हम्म, भाई गुरुजी पर देशद्रोह का आरोप लगा है, ठीक है, तो गुरुजी को कोई मिलने तो देते नहीं होंगे ये, हम्म। तो गुरुजी के पास अंदर फोन कैसे है तो वही तो जेल मैं के बता अंदर? रहा हूँ ना बहन। अच्छा, वो देखो, मैं वही तो बोल, मेरे मन में आ गया भाई ये रोज इतनी अरदास लिखते हैं लोगों की, गुरुजी के पास अरदास जाती कैसे है? डेली की 500 अरदास आती है गुरु से। इस बात करने का कितना समय है? 10 मिनट का, वो भी हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में भैया 10 मिनट में भी ये पाँच मान लो। सौ अगर मान लो, 500 भी नहीं, हाँ, अगर मानना भी बहुत जाए, ज्यादा अरदास होती है। अगर मानना भी जाए कि गुरुदेव से बात होती है, तो क्या हाँ 500 जी, अरदास का गुरुदेव एक दिन में जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं एक दे अरदास ढंग सकते। से पूरी नहीं होगी, उनके अपने मसले इनसे मिलते होंगे। वही तो मैं दूसरी कह रही हूँ बात है, कि इतने पीले पर्चे आ चुके हैं राजनीति के ऊपर है, गुरु जी हाँ का जी, हाँ नाम जी, लेके। आज तक हाँ गुरु जी जी, के एक भी सत्संग में बता दो, 1994 से लेके 2014 तक 20 वर्ष के एक भी सत्संग में सुना बता दो हाँ कि हाँ हाँ, गुरुदेव ने ये बोला हो कि तुम राजनीति नहीं करो। हमेशा ये नहीं, बोला, गुरुजी कभी नहीं राजनीति करने बोलते। वाला नरक में जाएगा। तो यही हाँ, तो, गुरुजी कभी नहीं यही पे बोलते। सिद्ध हो जाता है ना, ये सब इनका मनमुख ही है। तो धर्म को भैया इन धंधा बना लोगों के खोल नहीं रखा है नहीं, इन्होंने। इतनी संगत है, हम्म। पढ़े लिखे लोग हैं क्या? इनका दिमाग बिल्कुल, मेरे मन में तो एक बार आया था, मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन मैंने अंदर अंदर दबा लिया, मैंने कहा नहीं गुरुजी के बारे में ऐसा नहीं सोचना हमने। बहन, आया इनके भी, पर इनके एक तो कमजोर भक्ति संस्कार, ऊपर से हाँ, गुरु जी का जन्मदिन मनवा के, और हम्म, पीले पर्चे में जन्मदिन मनवा के वो दिवस मनवा के काल ने हम्म, इनको भक्ति मर्यादा से गिरा दिया। और एक बार जब हम्म, काल भक्ति मर्यादा से किसी को गिरा देता है ना,
वो काल की बुद्धि में रहता है, उसकी बुद्धि काल नहीं हटने देता अपने ऊपर से। गुरु को जो हम मानुष्य एक बार मान लेता है ना, गुरु जी कहते हैं ना, मानुष्य जब तक आप गुरु जी को देखोगे कभी ना कभी आपके अंदर में अपने गुरु जी के प्रति दोष आया जाएगा और आप फेल हो जाओगे। तो ये सब फैली तो हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं सब है। ये सब फेल है, इनकी पिछली बैटरी चल रही है अभी। तो ये तो अभी सत्सेवकों में ही चल रहा है बहन, जो चल रहा है ये तो सब तो फेल मानो आप तो इनको। तो देखो ये बात है बहन, बाकी ज्ञान आधार से। और जहाँ तक देखो रही आपकी दुख तकलीफों की, देखो गुरुदेव परमात्मा है, आज से 600 साल वर्ष पहले आए थे, उन्होंने 64 लाख को नाम दिया था। तो ये थोड़ी ना कि सभी उनसे ना वो उनके सत्संग सुनने जाते थे या उनसे वो करने जाते थे। उन्होंने अलग अलग जगह प्रकट होके देखते थे ना वो। तो उस समय पे भी वो गुरुदेव देखो अंतर्यामी है ना, असंख्य ब्रह्मांडों का राजा है, वो बताते हैं गुरुदेव सत्संगों में। सुनते होंगे आप सत्संग तो अच्छे से, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बताते हैं ना। तो गुरुदेव देखो बहने अंतर्यामी है। अगर आपको देखो कोई दुख तकलीफ भी अभी आ रही है ना, तो उसके दुख देखो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपकी कोई मर्यादा खंड है, अगर मर्यादा खंड है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? अपने घर में ही आपने अगर दरबार लगा रखा तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में ही दंडवत प्रणाम करके परमेश्वर से हृदय से समायाचना मांग लो और अपना आगे से कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ना, तो परमेश्वर दया करेंगे। अगर ये कारण नहीं है तो दूसरा कारण इसका ये है, आपकी परीक्षा चल रही है। परीक्षा कैसे चल रही है ये देखना चाह रहे हैं गुरु जी की आपका मेरे पे कितना विश्वास है। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी, दो मैं ही तो कारण यही है। सोचती हूँ। तो देखो अभी तक आप थोड़ी गफलत से में थी, तो दास को जहाँ तक लग रहा है ना, आपकी कोई ना कोई जरूर मर्यादा खंड हुई है। तो आप घर में ही दंडवत प्रणाम करके मालिक से समायाचना मांग लेना हृदय से, उसी समय आपका नाम शुद्ध हो जाएगा बहन। भैया पता है क्या है, हमारे घर में ना मतलब कि माया जो बोल रहे हो ना, मर्यादा खंडित, मतलब कि हमारे घर में मर्यादा का खंडित होना तो लाजमी है। अच्छा। क्योंकि हमारे घर परिवार वाले इतने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, राक्षस टाइप के लोग हैं ये। कोई इतने बात नहीं बहन, बीमार देखो मेरे पे इनको जरा तरस नहीं आता है, मेरी जान लेने पे हिसाब से तुले हुए हैं। तो मतलब कि बस मैं यही सोच रही थी कि पवन जी का वीडियो देखा, पवन दास जी का, तो मैं सोच रही थी कि वो ना हो मैं कि इनकी बात मान लूं तो उधर से गुरुजी नाराज हो जाएं, अगर उनकी बात उधर ना से मानूं कैसे तो ना, उधर गुरुजी। तो बहन काल का फंद है वो। देखो आप गफलत में हो, उधर तो देखना भी मत, नहीं तो उसी दिन गुरु की मर्यादा से गिर जाओगे। वो तो तो भैया बहन मुझे काल के ऐसी पाले मुझे में है, वो उनकी हाँ बैटरी हाँ चल रही है। दास आपको बता मुझे रहा है थोड़ी ज्ञानाधार से। हाँ भैया मुझे थोड़ी सलाह दो, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया और आपने मेरी बात सुनी। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि देखो मुझे कोई बहन, मिल नहीं रहा था कि मुझे देखो रास्ता बताए अगर आगे। आपको वो हो रहा है ना, घर में दुख तकलीफ है, मतलब घर वाले हाँ विरोध करे, तो देखो हाँ बहन यहाँ पे है ना, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे मीराबाई ने उस समय पे 650 वर्ष पहले संघर्ष किया था। उस समय पे तो औरतों को घर से भी नहीं निकलने दिया जाता था। हाँ उसने जी, हाँ जी। पूरी दुनिया से लड़ गई वो अपने भगवान के लिए, जबकि उसका तो भगवान भी नकली था। भगवान भी नकली नहीं था ना उसका। भैया मैं खुद परमात्मा के लिए, मैं परमात्मा छोड़ूंगी नहीं। ये गुरु जी के कारण ये विरोध करते थे मेरा, अब गुरु जी के कारण नहीं करते हैं। ये हैं ही ऐसे लोग, मतलब अलग से किस्म के, मैं बता नहीं सकती हूँ आप। हम्म। हाँ और तो कौन है, मेरी बहन है, मेरा बहनोई है, उनके बच्चे हैं, मेरे माँ है, मेरे पिता हैं, ये है मेरी फैमिली। अच्छा, तो और इन्होंने इतना भी किसी मतलब ने ले रखा है। नहीं नहीं, ये सब ऐसे ही है। तो देखो बहन यही तो परीक्षा चल रही है। आप यहाँ गुरुदेव ये देख रहे हैं कि आप अंदर से कितने मजबूत हो। देखो बस गुरुदेव है परमात्मा ना, भैया देखो मुझे थोड़ा सा आराम आ जाए ना, थोड़ी प्रॉब्लम मेरी कोई सोल्व हो जाए शारीरिक, तो मतलब मैं परमात्मा को छोड़ने वाली नहीं हूँ। छोड़ूंगी तो मैं अब भी नहीं। देखो बहन मैंने गुरुदेव है ना। जब उपदेश लिया था ना, तो जिनके घर में था ना सेंटर, मैंने वहां पे भी उनकी जो वाइफ थी, उनकी भाभी थी, मैंने उनसे भी बोला था। मैंने कहा भाभी, मैं मतलब कि परमात्मा का ज्ञान हो गया ना मुझे, तो अब मैं जिंदगी में अगर भक्ति करूंगी ना तो गुरु जी की दी हुई करूंगी, अगर नहीं करूंगी तो किसी के भी नहीं करूंगी। देखो बहन यहाँ पे ना भाव की बात आती है। अगर हाँ आपके भाव तक, अगर आप अपने, देखो दास को जहाँ तक लग रहा है आपकी पक्का मर्यादा खंड है कोई ना कोई, वो तो होनी है आप जैसा कि हाँ बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा मंत्र मिला हुआ बहन आपको? सतना मिला भैया, लेकिन वो जो हमारे सेंटर वाले हैं ना, वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा पुनः उपदेश है, तुम ये दोबारा गलती लो मत तुम। करना, ये गलती मत करना, सच्चाई जान चुके हो आप।
जब तक हाँ। अनजाने में होता ना आदमी तब तक गलती होगी नहीं, सजा मैं मारता है। जाऊंगी नहीं लेने, अब तो हाँ मुझे पता चल गया है ना। देखो दास बताता है मालिक के ज्ञान आधार से जो अभी अपने घर में सबसे पहले तो दंडवत प्रणाम करके परमेश्वर हाँ से जी। क्षमा याचना मांगो। उसके ठीक है। बाद में देखो परमेश्वर आपके भाव देखेंगे, भाव अगर आपके हम्म। तगड़े हैं ना, अगर आप हम्म। अपने परमेश्वर के लिए सबसे लड़ सकते हो, विरोध कर सकते हो, यही हाँ भाव जी। मालिक देखते हैं। तो हम्म। ये बताओ परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? सामने वाले की बुद्धि नहीं पलट सकता क्या? आपके घर हाँ वालों जी। की हाँ जी। सब हाँ कुछ जी। कर हाँ सकते जी। हैं ना। सब तो कुछ वो कर ये सकते हैं। देखते हैं कि ये सामने वाला भक्त अंदर से कितना दृढ़ है, ये मेरे लिए किस हद तक लड़ सकता है, भैया कितना वो ये पता मेरे किस लिए बात लड़ सकता वो है। पता किस बात का फायदा उठा रहे हैं हम्म कि मैं ज्यादा बीमार हूँ, एक एक बात के लिए तो उन पे डिपेंड करती हूँ कि अगर कोई दवाई लानी है तो भी ला दो। तो अब मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, अब मैंने छोड़ दिया उनको कहना भी। मैं सिर्फ परमात्मा के आश्रय पे जी रही हूँ अब। हम्म पहले मुझे लगता था कि ये लोग मेरा करेंगे, ये मुझे नहीं लाके देंगे तो कौन लाके देगा, मैं इन पर डिपेंड करती हूँ। लेकिन अब मैं परमात्मा पर डिपेंड, मैंने बिल्कुल परमात्मा पर छोड़ा हुआ है अपने आप को हाँ कि देखो परमात्मा आप करोगे जो मेरा करूँ। आपने देखो परमात्मा पे ही छोड़ना। अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं, क्या बीमारी बहना भैया आपको? भैया मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, एक्सीडेंट में मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई हुई है। अच्छा। और दे- मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी थी पहले से, काफी देर से, देखो कई बहन सालों से। परमात्मा जो है ना भगत का साथ बिल्कुल लास्ट तक नहीं देते। वो ये बिल्कुल लास्ट तक जब एंड मोमेंट पे लगता है ना परमात्मा को कि हाँ अब जाके ये हिम्मत आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट तक पहले परमात्मा उसको देखते हैं हम्म। कि ये मेरे लिए किस हम्म। हद तक जा सकता है। अगर हम्म। आप परमात्मा पे सच्चे हृदय से वो हो जाओगे ना डिपेंडेंट इनको छोड़ के, तो हाँ भैया। दास गारंटी दे सकता है परमेश्वर के ज्ञान आधार से परमेश्वर उसी दिन आपकी सारी चीजें ठीक कर देगा। बस ये देखिए, बस आपने हिम्मत नहीं आनी है। हिम्मत अगर जिस दिन हार गए, मालिक है ना तब साथ देता है जब बिल्कुल एंड मोमेंट पे, जब भगत को ये लगने लग भैया जाता है ना। एंड मैं कहती हूँ बड़ी हाँ बार एंड आया है, मैं इतना बर्दाश्त किया है ना, मैं आपको बताऊं तो आप रो दोगे कि मैं क्या क्या बर्दाश्त करती हूँ इन लोगों तो की वही तो पता नहीं। देखो बहन चाहे प्राण छूट जाए परमेश्वर पर अगर पूरी तरह से डिपेंड हो गए ना, ना अपना हाँ। मालिक से माफी मांग के और अपना अच्छे से फिर से भक्ति पे लग जाओगे तो दास नहीं, मैं गारंटी के साथ परमात्मा है। पे हाँ डिपेंड हूँ, पर भैया मैं परमात्मा पे छोड़ा हाँ हुआ है बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता चल गया मेरे को इतने कष्ट आए हैं, तब नहीं हाँ मेरा किसी ने साथ दिया। तो अब अगर मैं ठीक भी हो जाऊंगी फिर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं इनको क्या करना है फिर। हाँ। तो परमेश्वर से बहन समायाचना मांगना कि मालिक आज तक मैं इन अज्ञानियों के साथ में लगी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि ये जो नाम दान केंद्र है या जो भी आपके आदेश से नहीं है। मालिक हाँ। आप हो अंतर्यामी, दासी की आज तक जितनी भी गलतियां हुई एक बार समायाचना करो मुझे। हम्म। हम्म। आज से मैं बिल्कुल अच्छे से भक्ति पे लगूंगी और आपकी एक एक मर्यादा का जो है ना पालन करूंगी, चाहे सांस निकल जाए। अरे मालिक ने क्या बताया, सेव की हम्म। सेव सम्मन की उसकी गर्दन काट दी थी, हाँ 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 उनको क्या ठीक है। दिया था? सतलोक दिया था ना। अरे अगर हम्म। प्राण भी निकल जाएंगे परमात्मा के लिए तो भाव देखते हैं परमेश्वर तो इतने समर्थ है, बाहर के बाहर सतलोक भेज देंगे हम्म। प्राणी को। हम्म। माँ के गर्भ में आके वो नरक भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बात हम्म। कह रहा है बहनदास, भाव देखती है। अगर भाव तगड़े बना लोगे ना मालिक से समायाचना हम्म। करके, बिल्कुल ये हो जाए लास्ट तक कि परमेश्वर की एक भी मर्यादा नहीं तोड़ूंगी, चाहे यहीं पे ये मुझे मारे या कुछ भी करे या प्राण निकाले। दास गारंटी से कहता है परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। परमेश्वर हम बताते हैं ना अपने सत्संगों में यही चीजें। हाँ तो एक बात बताओ, जब गुरुदेव भगवान तो उनका कोई वचन फैल हो सकता है क्या? हाँ उनका हाँ वचन नहीं नहीं हो फैल हो सकता। सकता। बहन है हाँ हमारे ही अंदर कमी होती है, हमारे ही हाँ आत्मसमर्पण में, हमारे ही दृढ़ता में हाँ। कोई ना कोई कमी होती है, भैया क्योंकि इसलिए हम इर्द मार गिर्द का खाते हैं। माहौल ही ऐसा हो कि कोई हाँ साथ देना वाला नहीं हो कि हाँ चलो अगर मेरे से नहीं साथ होता तो किसी का इंसान नहीं कहता चाहिए है। होता बहन, देखो साथ केवल परमेश्वर का मांगना होता है। सब यहाँ पे नहीं दो भैया कौड़ी के मेरे जीव है कहने सब। का मतलब है कि हाँ जैसे मान लो जब मैंने उपदेश लिया है, सेंटर जाने की जरूरत है या कुछ है तो इंसान ले जाता है, या तरीक पे जाने की जरूरत तो ले जाता है, कोई नहीं मेरे साथ कभी किया। हम्म मतलब कि मैं अपने आप ही अकेली भक्तों के साथ चली जाती थी, हम्म तरीक पे भी जैसे मर्जी, ठंड में भी जैसे मर्जी, मतलब अपने हम्म। आप। तो परमात्मा के सहारे चली जाती थी, परमात्मा के सहारे आ जाती थी। गुरुदेव बताते ना मैंने, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती हाँ है, हाँ सतगुरु हाँ सही अपना बात है। साथी। तो सतगुरु हम्म। जिस दिन साथी हो जाएगा ना, जिस दिन आपको बिल्कुल हम्म। दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि चाहे हम्म। प्राण निकल जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया चाहे हम्म। काट के डाल दे, पर एक मर्यादा नहीं तोड़ूंगी अपने मालिक की।
उसी दिन अच्छा देखना भैया, परमेश्वर सबकी बुद्धि बदल के और बिल्कुल आपको ऐसा दृढ़ कर देगा भक्ति पे। उस दिन देखना बहन चमत्कार अच्छा आप भैया, मालिक क्या करता है। एक दो बातें पूछ रही हूँ, वो बताओ मुझे। हाँ बहन, जैसे वो मैंने प्रसाद मंगवाया है, अगर वो मुझे देने आ जाते हैं तो मैं क्या करूँ फिर? उसको बहन लेना मत आप। अगर ले भी लेते हो ना तो उसको रख हाँ, लेना, पर खाना मत उसको कभी भी। मैं और ना दूसरों को ही दे आपने दूंगी। अपने हाथों से किसी को खाने के लिए देना है, क्योंकि वो अच्छा, देना है? अज्ञान का प्रसाद है। उन तो वो भैया फिर मूर्ख को मर्यादा तटवाने वाला काम। मर्यादा ये मान लेना, अगर वो खा लिया या दे दिया किसी को तो आपकी मर्यादा जरूर टूटेगी, तो क्योंकि भैया आपने गुरुदेव। हाँ बताओ बहन। वो ना, मतलब कि अब मैं उनको मना भी कैसे करूं कि नहीं, प्रसाद दास नहीं ये नहीं लेना? बना बोल रहा। हिम्मत तो देखो बहन करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो अपने मना ही का हिम्मत करनी पड़ेगी कि उनसे पूछो कि वो दिवस क्या होता है भाई। उनसे मैंने पूछना पूछा वो भैया, दिवस। जिन्होंने मुझे प्रसाद देने आना ना, मैंने उनको पूछा फोन करके। तो बोलो मैं मूर्ख हो, अरे तुम गुरु को नहीं मानुष नहीं, मान रहे वो हो। मेरे से बड़े हैं ना भैया, मैं ऐसे नहीं बोल सकती, बड़े हैं मेरे से वो। बड़े तो तो मैंने देखो उनको बहन पूछा, दो ही। मैंने इतनी बात पूछी थी ढंग से। मैंने कहा जब आप जाते थे, गुरुजी होते थे आश्रम में, हम्म, तो तब बौद्ध दिवस मनाते थे क्या? हम्म, हम्म। तो कहते हाँ, वहाँ तो 24 घंटे पाठ अरे चलता है, तो उस मनाते समय ही पे थे ये भक्ति का लो। छत्र तो देखो, उस समय पे क्या मानते थे आप, गुरु को मानुष मानते थे इसलिए मनाते थे। आज उनको सब भगवान मानते हैं, सब सेवक भगवान मानते हैं। कोई मना सकता है भगवान मान के उनका बहुत दिवस? अच्छा, ओ वो तो तब आज भी मतलब मनाएंगे, तब। क्योंकि वो तो मानुष मानते हैं ना उनको। तो हम्म। उनकी तो बहन मर्यादा ही खंड पड़ी है पहले ही। हम्म। हाँ तो तो भैया मैं देखो किसी से बात अगर। नहीं करती हूँ, जो कोई हाँ करता जाए, मुझे क्या? देखो बहन, अगर संघर्ष नहीं सबसे पहले तो आपने संघर्ष करके मना ही करना। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो लेके रख लेना है उसको। खाना नहीं है अपना, या डाल देना कहीं पे भी। खाना नहीं है अपने, वो ना किसी अपने हाथों से किसी को देना है, ना किसी को बोलना है ये प्रसाद रखा है ले लो। नहीं तो उसी अच्छा, में कुछ उसमें भी नहीं आपकी कहना मर्यादा तो? जाएगी। है बहन। ओ, तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा था कि अगर आएगा तो मैं पापा को बोल दूंगी, डैडी को बोल दूंगी कि आप खा लो। नहीं नहीं, ये भी नहीं बोलना है, क्योंकि हे बोल के भगवान। आपने यही कार की सुख समझाले होती है। उसको हाँ। सहयोग किसने किया, सामने वाले को, आपकी जबान ने। हम्म। किसकी मर्यादा जाएगी उसके तो साथ भैया में। ऐसा करो, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे आप ना कोई ऐसा बहाना बता दो कि मैं उनको फोन करके वो बहाना लगा दूं कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे को प्रसाद बहना अभी नहीं नहीं बहन, लेके। देखो संघर्ष करना पड़ेगा, ये है ना देखो बिल्कुल। अब तो देखो दर्द होने का टाइम है, मालिक धरती पे है। अरे पर हाँ। यही भाव बता रहा है दास, यही भाव देखता है मालिक के दृढ़ता के कि कितना दृढ़ है। वो अंतर्यामी है, उसको आपके आगे के ही भाव पता है, आगे के क्या भाव रहेंगे। तो अपने भाव पता कि तगड़े बनाओ बहन। पता क्या है कि जब वो प्रसाद देने आएंगे ना मुझे, भगत जी, हम्म। तो मेरे पापा ने पूछना है कि क्या करने आए थे, तो मैं बोलूंगी प्रसाद देने आए थे। अगर तो आते भी है ना उन्होंने, तो उसको लेके रख लेना, उसको फेंक देना बाद में, उसको आप ना खाना ना किसी को देना। मैं ये खाऊंगी हो तो सकता। नहीं, लेकिन पापा ने कहना है कि तूने मुझे नहीं दिया, वो बहन तो देखो, मेरे लिए उसमें फिर मुश्किल मर्यादा खड़ी हो खंड जाएगी। होगी आपकी। या तो हाँ। या तो उसको बोल दो कि भाई मेरे को मत पर देना प्रसाद, जिसको देना दो, पर मेरे को मत देना प्रसाद यहाँ पे। हम्म। सीधा ये बोल दो। देखो अब संघर्ष तो देखो करना पड़ेगा। अब देखो ये आपके ऊपर, आप कैसे करोगे। अगर संघर्ष कर लेते हो तो मालिक मिल जाएगा, अगर नहीं कर पाते हो तो वह नहीं। जिस दिन समझ में आएगा, चाहे उसमें फिर असंख्य जन्म लगे या कितने भी जन्म लगे, कितने दुख पाओगे वो तो देखो आपने देखना। अब इस जन्म में और संघर्ष भैया, कर लोगे तो मालिक मिल जाएंगे धरती पे। है ये है ना, बिल्ली के भाग को छिक्का टूटता है ये। असंख्य जन्मों के बाद ये दाव लगता है बहन, जिसको आप कीमत नहीं समझ पा रहे हो अभी इसकी। संघर्ष, नहीं भैया, मैं समझती हूँ, मैं यही समझ संघर्ष रही है हूँ बहन है कीमत। कि चाहे। अरे वो आपका मान लो पड़ोसी है, रिश्तेदार जो भी है, अरे रूठे तो 100 बार रूठे, ये तो देखो कि उसके उस काम की वजह से आपका भगवान रूठ जाएगा। और भगवान राजी तो सब राजी, बोलते हैं ना गुरुदेव, परमात्मा राजी तो सब राजी। ये तो आज रूठ जाएंगे, कल 2 दिन बाद फिर मान जाएंगे। इनका और क्या है। भैया, जो पवन दास बोल रहे थे, मतलब हाँ भैया, ऐसे उनकी बात छोड़ो अभी। मुझे ये बताओ कि जो वहां से मुझे जल मिला हुआ है, प्रसाद मिला हुआ है, जिसमें मैं और जल प्रसाद मिला लेती होती हूँ, तो उसका क्या करूँ अब? कहाँ से, आश्रम से मिला हुआ है? हाँ जी, तो जब उसको नामदान लिया। कोई नहीं, उस टाइम पे पता नहीं था आपको, आप अभी उसको इस्तेमाल करते रहो, कोई बात नहीं हो तो। ठीक है, हाँ वो खत्म हो जाएगा तो फिर? वो खत्म हो जाएगा तो देखो आपने करना ये है, घर में दरबार लगा रखा आपने? हाँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि अब उसमें और तो ना मिलाऊं उसको बढ़ाने के लिए। ना ना, उसको आप रहने देना। आपने घर में दरबार लगा रखा है?
ये लगाया तो हुआ भैया, मतलब एक अलमारी में मैंने गुरुजी का स्वरूप। हाँ सच भैया, तो एक वो काम पवन करना भैया बहन, बोल रहे थे, पवन भैया उसमें बोल रहे थे वीडियो में कि गुरुजी की ही फोटो रखनी है। वो जो हमारे पास फोटो है ना, उसमें तो कबीर साहब की फोटो भी है, गुरुजी की फोटो भी है, गरीबदास जी महाराज की भी फोटो है, तो उसको वो नहीं रखनी हमने। देखो बाबा आपके गुरुजी के फोटो में होने चाहिए। हाँ देखो अगर जी। आपके हाथ में है, अगर पॉसिबल है कि आप हम्म, मार्केट से कोई फोटो ला सको, तो आप नहीं ला वो भी नहीं बहुत अच्छी सकती ना बात होगी। भैया। अगर नहीं ला सकते, अगर आप औरों के हाँ, हाथ ही ना, तो बहन देखो वो आपकी मजबूरी है, उसको फिर रखे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है, बस है। तो ध्यान देखो गुरुजी की तरफ रखती हूँ ना ध्यान मैं। केवल गुरुजी में होना चाहिए, दूसरों की तरफ हाँ जी हाँ झांकना भी जी। नहीं। ये मान लेना कि मेरे, चाहे ये भगवान हो या कोई हो, मेरे ना लगते कुछ, मेरे लगते मेरे गुरुजी बस। बस गुरुजी के पैरों, गुरुजी के चरणों हम्म, को ही मैं मतलब हाथ लगा के प्रणाम हाँ। करती हूँ। भगवान होंगे ये अपनी जगह है, पर मेरे लिए मेरे भगवान केवल मेरे गुरुजी है, ये और भाव भैया जब जब होंगे ना। मैं थोड़ा हो जाऊंगी ना ठीक, तो फिर मैं बाजार से मतलब फोन से कहीं से पता करके निकलवा लूंगी फोटो एक। हाँ हाँ, एक फोटो निकलवा लेना। तो हाँ। आप देखो तीन वो कर सकते हो, प्रसाद और जो है ना, आप हम्म, चरणामृत उसको ऐसे बना सकते हो। घर में एक हम्म, साफ बोतल ले लेना पानी की कोई भी, अच्छा। उसमें स्वच्छ जल डाल लेना, और हाँ 20-30 रुपए के मखाने ले आना दुकान से, मखाने पता ही हाँ होगा नहीं। आपको। हाँ जी हाँ ला जी। के और तीनों समय की जब आरती करो ना, तो हाँ मालिक से जी। अपना दंडवत प्रणाम करके और मांग लेना कि परमात्मा देखो आप तो अभी शरीर रूप में हमसे दूर हो, तो मालिक इसको अपनी शब्द शक्ति से जो है ना शरणामर्थ और अपना ये प्रसाद बनाने की कृपा करे। तो विश्वास होगा तो वही शरणामर्थ और वही प्रसाद बन जाएगा। ये विश्वास की भक्ति है, इसलिए ठीक दास है। बोल रहा है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं नहीं। हम्म अच्छा भैया, हम्म, मैं ना अगर कोई छोटी मोटी बात के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ना कोई सलाह की, तो मैं आपको कॉल कर लिया करूँगी। ठीक है बहन। क्योंकि मुझे पता नहीं ना चलता कि मैं क्या करूं, फिर मुझे कोई सलाह देने वाला नहीं होता है, समझाने वाला कि ऐसे कर लो। हाँ बहन कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पे मेरी मर्यादा खंड हो हाँ सकती हाँ है, या हाँ। मेरे को यहाँ पे डाउट है कि मेरी मर्यादा में गड़बड़ ना जाए, तो हाँ पूछ लो जी। किसी भी भगत भाई से, लेकिन रिस्क नहीं लेना। रिस्क अगर लोगे तो काल का दाव लग जाएगा। लेकिन भैया तो यहाँ पे अभी कोई नहीं बताने वाला, यहाँ तो सारे मैनेजमेंट के जो हैं वो हाँ, ही तो है, यहाँ पे फोन कर कोई लेना सत बहन, सेवक कोई दिक्कत हुए वाली नहीं है। बात नहीं, फोन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ जी। अपना परमेश्वर से दंडवत प्रणाम करके समायाचना करो कि हाँ। अपना, अगर पॉसिबल हो आपके, अगर बस में हो तो तीनों समय की आरती अभी करो अपनी। मंत्र तो आप कर ही सकते हो, बाकी हाँ जी। अपना एक एक मर्यादा पे चलो, और विश्वास ऐसा बना लो, देखना मालिक जरूर साथ देगा। ठीक है, तो मैं पवन दास जी की वीडियो बीच बीच में देखती रहूंगी, हम्म मतलब कि जो मुझे वहां से भी नॉलेज मिलता रहेगा कि ऐसा करो ऐसा करो। हम्म हम्म। तो हाँ वो पड़ेगी भी ना आप, मुझे। वो भी देखते रहो, दृढ़ता मिलती हाँ। रहेगी आपको। हाँ तो मैं आपको ना फोन करके पूछ लिया करूंगी, बस आपसे ही पूछूंगी ना, किसी और से नहीं पूछूंगी फिर मैं कोई भी बात। ये सभी अपने भाई है, किसी से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। भैया सत सेवक कोई नहीं है ना यहाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है यहाँ बहन, तो कोई कोई दिक्कत सत नहीं है, सेवक पूछ है लेना। ही नहीं है। वो बहन उन्होंने कहा कि भांग पी रखी, आप तो देखो मालिक की कितनी अच्छी आत्मा हो, मालिक हाँ ने आपको जी। तत्व ज्ञान देके शरण में ले लिया, अपनी सब हम्म। शरण में लिया है आपको। वो सब हाँ जी। वो सब रामपाल के चेले आपको दिख तो रहे हैं, वो गुरुजी सत्संग में बोलते हैं ना, हाँ। ये बोलते तो ये है कि रामपाल के चेले हैं, असल में तो ये काले के चेले हैं, वो काले के हाँ जी चेले हाँ हो जी चुके हाँ हैं जी। बहन, मर्यादा हम्म। से गिरे हुए हैं वो अपनी। तो अभी हम्म। परमात्मा ने देखो आपको निकालना था, तो ऐसे ही देखो हम्म। फोन कॉल को माध्यम बना देते हैं हमारी। हाँ अभी हाँ अपना भैया, मैं तो आप लोग मुझे देखो, मुझे परमात्मा ने अब लाना था, नहीं तो पवन दास की वीडियो तो मुझे बड़ी देर से आ रही थी, मैं इनके डर से देखती नहीं थी कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे, मेरा नाम खंडित हो जाएगा। हम्म। इनके डर से नहीं देखी मैंने कभी। तो वही तो बहन देखो, अब संघर्ष करना पड़ेगा, दृढ़ता दिखानी पड़ेगी कि अपने चाहे घर वाले कितना भी विरोध करे, परमात्मा की मर्यादा नहीं तोड़नी, भक्ति करनी अपना, मालिक जरूर साथ देंगे। मालिक तो क्या कर दिए, ये तो 2 कौड़ी के जीव हैं, इनकी बुद्धि हाँ बदलने में जी क्या जाएगा मालिक का। हाँ और जी। हाँ नहीं तो जी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलवाएंगे परमात्मा। हम्म हम्म हम्म, अरे तो वो हाथी को खाने को दे सकता है, हाथी हाँ जी। इतना खाता है, आदमी एक महीने में नहीं खा सकता, उसको जब दे रहा वो बिना हाँ हाँ करे, तो भक्तों को नहीं देगा क्या। यही तो हाँ विश्वास हाँ। की में मार खाते हैं हम, विश्वास नहीं हम्म। हमें। अरे तो भैया। साक्षात परमेश्वर ने हमें भक्ति दी थी, अरे हम हम्म। तो साक्षात उसकी शरण में है भाई। हाँ हमारा हाँ। हम अगर मर्यादा में है ना,
और हमें अगर विश्वास है तो बाल बाग का नहीं हो सकता किसी भगत का। पता क्या भैया, मेरे साथ ना भगत ही है ना जुड़े हुए व्हाट्सएप पे भी, जो इधर के भगत है वही होंगे ना, जो काल के एजेंट कह रहे हो आप। तो मैं व्हाट्सएप पे ना गुरुजी के ही स्टेटस डालती रहती हूँ, स्टेटस पे कि गुरुजी का मतलब ये बुक लो, ऐसे करो वो ऐसे करो, मतलब कि जो भी गुरुजी के फोटोज वो भेजते हैं, मुझे पता तो था नहीं कुछ भी, तो मैं उनके गुरुजी के ही डालती थी। तो अब ना अभी आपने फोटो भेजी थी ना जिसमें आपने लिखा है कि बीजेपी को वोट डालो, ये आदेश आया गुरुजी का। तो वो फोटो देख कर ना मैं सोच रही थी कि मैं व्हाट्सएप पे डाल लूं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर व्हाट्सएप पे डालती ना तो उनको पता चल जाना झट में वगैरह की वाइफ्स हैं जो कुछ भी हैं, उन्होंने मतलब देखना है कि, और साथ में वो 2020 की है फोटो, 2022 का अब इलेक्शन है ना, 2022 की होती ना तो और बात। वो तो ये उल्टे सीधे आदेश तो देते रहते हैं बहन। हाँ। उस समय पे कौन सा अलग मैनेजमेंट थी, यही मैनेजमेंट थी उस समय पे भी, यही भगत थे जो इसमें आज जुड़े हुए हैं, वही विष्णु सा हुआ, वही बाकी और भगत हैं, सारे भगत वही है वो। तो आज से वो उस चीज से कुछ नहीं बदलेगा। वो आज भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उस दिन भी उल्टे सीधे काम कर रहे थे। ऐसे तो अभी 2 महीने पहले विष्णु साहू जी ने जो है बीजेपी के एक नेता को बुलाया। अरे जहाँ पे भगवान का जो है सत्संग लगता है, वहाँ पे वो एक राजनेता को बुला के भक्तों को भाषण दिलवा रहा है। राजनेता को जानते हो ना आप, कितने उल्टे काम करता है, कितने गलत काम करता है। उसका भाषण भक्तों को दिलवा रहा, भक्तों को। अरे इतने जो वो होते हैं भगत मर्यादाओं के, ये कहाँ की बात है? अभी ये 2 महीने पहले की बात है, ये इंदौर की बात है। कहाँ की, कौन सी सिटी? इंदौर, मध्य प्रदेश। अच्छा। तो वो भी काल का दूत हो गया। ये नहीं बदलेंगे बहन, ये नहीं बदलेंगे। तो इसलिए नहीं, इनको नॉलेज नहीं है इस बात की कि हम गलत कर रहे हैं। नॉलेज सारा है इनको, मर्यादा। अरे देखो, जब वही तो बताया ना बहन, गुरु को जब आदमी मानुष मान लेता है ना, तो उसमें दोष आए बिना नहीं रहता है। तो इनमें दोष आ रखा है और इनके भक्ति संस्कार भी कमजोर हैं। तो उस दोष के चलते गुरु को मानुष मान रहे हैं। तो ये तो ना तो किसी कबीर को ये भगवान मानते, ना किसी संत रामपाल जी को भगवान मानते। इन्होंने तो बस संगत को, ये इनको तो बस ये दिख रहा है कि संगत अपना इन पर आश्रित है और अपना भाई चलो धंधा खोल लो, संगत को लूटेंगे दबा के। तो यही बात है। चलो ठीक है बहन, कोई दिक्कत हो तो बताना है। हाँ चलो ठीक है भैया। चलो ठीक है बहन, सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ी। अच्छा जी, सत्साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान आधार की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि परमात्मा का सत भक्ति मार्ग आप तक पहुंचता है।